हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं मैथ, और मैथ में हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा फास्टली रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे वाली चीज़ें और भी अच्छी तरह से समझ में आए। जैसा कि हमने सबसे पहले स्क्वायर याद किए, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद किए। उसके बाद में हमने जो स्क्वायर याद ना हो और ट्रिक क्या होनी चाहिए कि हम उनको याद कर सकें, मतलब निकाल सकें उसका, तो वो भी हमने पढ़ा था। जैसे हमने एक स्क्वायर लेते हैं, एक संख्या और होती है स्क्वायर में जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 25 दे रखी है, 35 दे रखी है, 45 दे रखी है, ऐसी कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो, इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका तो स्क्वायर कर दो, कितना होता है 5 25। और इसको इसके जो ये 2 दे रखा है उससे अगली वाली संख्या यानी 3 होती है, उसको इन दोनों को गुणा करके लिख दो। तो ये कितना हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ऐसे ही देखो 35 का कैसे लेंगे, 35 का लेंगे जैसे कि इसका स्क्वायर करना है 5 का तो 25, और ये 3 दे रखा है तो इसे अगली वाली अंक कितना होता है 4। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 4 3 12, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। ऐसे ही 45 85 जो 5 के फॉर्म में दे रखा है उसको ऐसे निकाल सकते हैं हम। और हम जैसे कि और भी निकाला था हमने, जैसे 23 का निकाल रहे हैं तो 23 का स्क्वायर कैसे निकाला था हमने। सबसे पहले जैसे 3 गोल दायरे बना लो, और उनमें सबसे पहले जैसे ये पहला अंक इकाई अंक दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, कितना आता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, एक अंक में लेना है, ऐसे गोल दायरा बनाना है। तब फिर इसके बाद में दूसरा काम करना है, जो बीच बीच वाली में कैसे करेंगे कि जो अंक दे रखे हैं उनको गुणा और 2 से गुणा कर दो। जैसे 2 गुणा 3 तो 2 तिया 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 12 होता है, तो 12 का 2 लिख दो यहाँ पे, और जो एक बच गया उसको अगली वाली संख्या में जोड़ना है। ऐसे ही आगे वाला जो अंक दे रखा है जो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 5, तो इसका कितना हो गया 5 2 9 529। ये किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर। ऐसे ही हमने एक संख्या और जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे मुझे निकालना है, ये मान लो कि 48 का निकालना है, तो मैंने ऐसे ही बताया था कि बेसिक बेसिक लेना है आपको। बेसिक कितना लेना था कि जैसे 25 दे रखा है, ये 50 दे रखा था, बेसिक 50 से कितना कम है 48, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और 2 डिजिट में लेना था तो 0 4, और 2 कम था तो वो 25 में से जो भी 25 में 2 कम यानी 50 से कम था तो 25 में 2 कम कर दो, तो 25 में 2 कम करेंगे तो कितना हो गया 23, तो इसके ऐसे कैसे 23 लिख दो तो कितना होगा 23 0 4, ऐसे भी बताया था मैंने, वो भी याद कर लेना और पढ़ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद में हमने 3 डिजिट के लिए थे, जैसे मैं एक लेता हूँ, जैसे 112 लिया मैंने, तो सबसे पहले क्या काम करना है 12 का स्क्वायर 100 का आधार ले लेना है। 100 के आधार से मतलब ये कितना अधिक है 12, तो 12 का स्क्वायर लेना है, कितना होता है 144, 144 यानी 2 डिजिट में लेना है, तो ये एक दे दिया वो अगली वाली संख्या में जोड़ना है। अब इसमें देखो ये 12 दे रखा है, 112 संख्या दे रखी है, इसमें किसका स्क्वायर किया हमने 12, तो इसमें 12 छोड़ दो, 12 112 में तो कितना हो गया 112 में जब 12 जोड़ेंगे तो 4 2 1 कितना हो गया 124, और इसमें से एक को ये जोड़ने वाला, एक ये जोड़ने वाला है, जो 144 आया था उसमें 2 डिजिट में लेना था, एक एक्स्ट्रा था उसको 124 में जोड़ना है, तो 124 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 125, तो ये कितना हो गया देखो 44 125, ये किसका स्क्वायर हो गया 112 का। ऐसे ये हमने पढ़ा था, और कल वाला था उसको भी और फटाफट थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं और देखो आगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, जो अंडर रूट दे रखा है ना ये होता है, और ये जो स्क्वायर रूट दे रखा था हमने 2 प्रकार का बताया था। एक पहला बताया था हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसको पूर्ण वर्गमूल बोलते हैं, दूसरा बताया था हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसको अपूर्ण वर्गमूल बोलते हैं। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन से होते हैं, जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 36 ये होते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन से होते हैं, अंडर रूट 7, अंडर रूट 2, अंडर रूट 10, अंडर रूट 0.9, ऐसी संख्या हो सकती है, जैसे अंडर रूट 0.7, अंडर रूट 0.2। तो पहला हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था इसमें ये था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब जैसे कोई अंडर रूट में n संख्या दे रखी है, इसका जो अंडर रूट में n कोई भी संख्या दे रखी है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, ये देखने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, जैसा कि इसका वर्गमूल परफेक्ट होने के लिए n को किसी संख्या का स्क्वायर होना पड़ेगा। पहला ये पढ़ा था हमने। दूसरा पढ़ा था इसमें n का इकाई का अंक, यह जो संख्या दे रखी है स्क्वायर रूट के अंतर्गत
जो अंडर रूट के अंदर जो n संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यानी 1, 4, 9, 6, 5 ये होगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट हो सकता है। और आगे हमने ये उदाहरण पढ़ा था कि कौन कौन नहीं हो सकता, जैसे 2, 3, 7, 8 ये अगर संख्या में दे रखा है इकाई का अंक तो वो क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ये पढ़ा था। आज नया टॉपिक, आज नया रूल पढ़ेंगे उससे संबंधित ही। जैसे आज पढ़ेंगे जैसे स्क्वायर अंडर रूट दे रखा है, ये मान लो अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट में संख्या दे रखी है, जैसे 4 अंकों की दे रखी है, तो बाहर जब हम उसका अंडर रूट करेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर कितनी संख्या निकल के आएगी। अगर अंकों की 4 अंकों की संख्या दे रखी है अंदर, तो बाहर कितनी अंकों की निकल के आएगी। तो ऐसे हम कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें ऐसे देख कर भी हम 1-2 ऑप्शन को काट सकते हैं, और जो बाकी के बच रहे हैं उसमें जो और भी नियम लगे हुए हैं उनसे भी हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी है, 4 अंकों की दे रखी है, तो हमें बाहर कितनी निकल के आएगी। तो आपको क्या करना होता है, स्क्वायर में डबल होता है जो भी संख्या दे रखी है उसमें। जैसे अंडर रूट 4 दे रखा, तो इसका मतलब होता है कि 2 गुणा 2, ये दो बार होती है। तो ऐसे ही इसको दो अंकों में जोड़ लेंगे। जैसे 4 अंकों की दे रखी है, तो जैसे एक मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक दे रखे हैं, तो आप उन अंकों को गिन लो अंदर कि जैसे एक अंक, ये 2 अंकों का एक जोड़ा बना लेना, 2 अंकों का एक जोड़ा बना लेना। तो जैसे 2 जोड़ों का बनाने के बाद में कितना बन के आए, 2 जोड़ी बन के आए, तो 2 जोड़ी बन के आए तो कितने डिजिट निकल के आएंगे बाहर, 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की संख्या निकल के आएगी बाहर। ऐसे ही अगर 5 अंकों की दे रखी हो तो 5 अंकों को गिन लो, कितना अंक, जो भी अंक दे रखे हो उनको उनकी काउंटिंग कर लिया करो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक दे रखे हैं, ये मान लो आप कोई भी संख्या दे रखी है, 5 अंकों की संख्या दे रखी है, तो 5 अंकों की संख्या दे रखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 5 अंक दे रखे हैं ना उनमें से इनको गिन लेना है और फिर 2-2 की जोड़ी बनाने हैं। जैसे 1, 2, और ये अब यहाँ एक ही है, अगर एक है तो आगे हम उस संख्या के आगे जो भी संख्या दे रखी है, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ उदाहरण के तौर पे 3, 5, 7, और जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया 5, ये संख्या दे रखी है और अंडर रूट में ऐसे दे रखी है, तो मुझे ये मान लो आगे और लिख देता हूँ 2, तो ये संख्या लिखी हुई है और मुझे ये देखना है कि ये इसके बाहर कितने अंकों में निकल के आएगी, जो भी वर्गमूल निकल के आएगा वो कितने अंकों में निकल के आएगा। तो गिनना कैसे है, जैसे 2 का इसका एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, ये एक रह गया तो उसके आगे ऐसे जीरो लगा के हम ऐसे जोड़ा बना सकते हैं। तो कितने जोड़े बन गए, 1, 2 और 3 जोड़ी बन गए, तो बाहर कितने अंकों में निकल के आएगी, 3 डिजिट नंबर यानी 3 अंकों की संख्या निकल के आएगी। ऐसे ही अगली वाली, जैसे कोई 6 अंकों की दे रखी है अंदर, तो बाहर कितना निकल के आएगा, वही 6 अंकों की, जैसे 2 और 2 4, 5, 6 हो गया, तो 6 अंकों की वही 3 निकल के आएगी। और 7 अंकों की दे रखी है तो कितने अंकों की निकल के आएगी, 4 अंकों की डिजिट नंबर निकल के आएगा बाहर। ऐसे ही नॉन परफेक्ट, यानी नॉन परफेक्ट की पहचान कैसे करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बताना है। परफेक्ट स्क्वायर पहचान तो हम तो देख चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो क्या करेंगे, जैसे वो चंद 3 हमने अभी अंक बताए थे, कौन कौन से अंक बताए थे, जैसे 1 0 भी हो सकता है, 4, 5, और कौन सा हो सकता है बताओ, 9, ये हो सकते हैं। और ऐसे ही अब जो नहीं हो सकते वो देखो, मतलब नॉन परफेक्ट, यानी इनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 दे रखे तो उनको छोड़कर कुछ भी आए तो उससे देख के हम बता सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम किसी भी संख्या को देकर उसका नॉन परफेक्ट होना 100% बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं कि जैसे यूनिट डिजिट जो दे रखा है, लास्ट का अंक दे रखा है उस अंडर रूट के अंतर्गत, तो उसका लास्ट का अंक जो हमने पहले भी बताया था कि 2, 3, 7, 8 आने पर उसको हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो जैसे और क्या कह सकते हैं, जैसे लास्ट का 2 डिजिट दे रखा हो, वो विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, तो उसको देखकर भी हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और क्या देख सकते हैं, यानी अंतिम 2 अंक देखना है उसमें, पर जो अंडर रूट दे रखा है उसके अंतर्गत या संख्या के अंतर्गत देखेंगे ये कि ये परफेक्ट है या नहीं स्क्वायर, तो वो देख के बता सकते हैं। जैसे लास्ट के 0 देखें, यानी जो संख्या दे रखी है उसमें लास्ट के अंक की जो 0 की संख्या देखेंगे, अगर वो विषम संख्या ओड नंबर में यानी विषम संख्या में होगी तो भी हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि परफेक्ट स्क्वायर बताओ इसमें देख के कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें देखने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ जब भी इसको संख्या को देखेंगे तो हम इसको बता सकते हैं कि देखकर भी बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो लास्ट वाला अंक देखना है आपको। लास्ट वाला अंक जब भी देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है। तो यहाँ देखो मैंने अभी बताया था कि यूनिट डिजिट कौन सा 2 3 7 8 आने पर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ये 2 आ गया ना, तो इसको कह सकता हूँ, इसको देख के कह सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे ही अगली वाली संख्या देखते हैं। देखो यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 तो मैंने तो कहा था कि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। लेकिन इसमें एक नियम और बोला था, अभी देखो मैंने लास्ट के 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक क्या होना, ओड यानी विषम संख्या में दे रखे हों, तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे देखो यहाँ 5 और 9 दे रखा है, 5 और 9 दोनों विषम दे रखे हैं, ओड नंबर दे रखे हैं, तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ अगला वाला, यहाँ देखो 3 आ रहा है, वही जो लास्ट के थे 2 3 7 8 आने पर क्या कह सकते हैं हम, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ देखो 4 6 ये दिख रहा है लास्ट में, यानी 2 अंकों में भी देखें तो दोनों सम संख्या आ रही है, यानी इवन नंबर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी बोला था मैंने कि ओड नंबर होंगे तो ही होगा, लेकिन यहाँ तो इवन नंबर आ रहे हैं। और लास्ट का अंक भी देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, जो हमने यहाँ देखकर बताया था कि 2 3 7 8 इन ये आने पर ही हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है 4, तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इनको बगैर कुछ सोल्व किए हुए इनका ऑप्शन देखकर भी हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो नॉन परफेक्ट या परफेक्ट स्क्वायर की देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है। और जो हमने पहले भी पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसको भी हम पहचान सकते हैं कि कैसे बाहर क्या निकल के आएगा, वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।